और अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि दिन भर आप देख रहे हैं सनम एजाज के साथ, और दिन भर में हम आपको ये भी बताते चलें कि बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल दलबीर सिंह जो वादी कश्मीर के दौरे पर हैं ने आज रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। श्रीनगर में आज सुबह उन्हें GOC लेफ्टिनेंट जनरल सतेज दुआ ने सूरत-ए-हाल पर जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने बॉर्डर पोस्ट की जानकारी के लिए दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर में बड़ी फ़ौज के सरबराह का ये दौरा काफ़ी अहम माना जाता है और जहाँ बाज़ हल्के कश्मीर में सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौजी कार्रवाई को भी मद्देनज़र रख रहे हैं, वहीं फ़ौजी सरबराह रियासत के गवर्नर से भी आज मुलाकात की। इस दौरान बाज़ इत्तलात के मुताबिक नई दिल्ली रियासत खासकर जनूबी कश्मीर में सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज की खिदमात पर भी गौर कर रही है और जनरल दलबीर सिंह ने शाम गए गवर्नर से मुलाकात के अलावा रियासती पुलिस सरबराह के राजेंद्र से भी मुलाकात की। और ये भी बताया जाता है कि फ़ौजी सरबराह ने इस मुलाकात में कश्मीर में अमन बनाए रखने के लिए फ़ौज की खिदमात को भी मुहैया रखने का भरोसा दिया है। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने कश्मीर में फ़ौज के इजाफी दस्तों की रवानगी सरहद और पाकिस्तान से जोड़ते हुए बताया है कि फ़ौज के ये दस्ते सरहद की निगरानी के लिए रवाना किए जा रहे हैं, ना कि रियासत में अमन कानून बहाल करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुजाहिरों से डील करना वजारत दाखिला का काम है और फ़ौज वजारत दिफा के साथ काम करती है। और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि सोशल साइट्स पर कल से लश्कर तैयबा का एक वीडियो खूब नज़र आ रहा है और इस वीडियो में बारामूला ज़िले के कुछ लोगों के नामों को लेकर उन्हें सख्त नताइज की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो कितना सही है कितना गलत है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन SSP बारामूला का मानना है कि उन्हें इस वीडियो की खबर मिली है और वो इस वीडियो की तहकीकात कर रहे हैं। There are a few Pakistani terrorists of Jaish-e-Mohammed terrorist outfit, including this terrorist who has threatened some people. We have the intelligence about them. They have been trying to establish themselves during this current unrest in Baramulla area. They have been instigating people, they have been provoking people, they have been threatening people. With the threat and intimidation they are trying to provoke especially youngsters for stone pelting upon the security forces. We are aware of their presence in the area and there are a few of them, and we have launched operations to neutralize them, and we are quite confident that our endeavor eliminating them, neutralizing them, the threat will be realized very soon. देही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट उदलक खान ने आज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अफसरान की एक जायज़ा मीटिंग जम्मू में ली और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो रियासत में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास फ़ंड्स की कमी नहीं है और ये सिर्फ अब अफसरान पर मुनहसर है कि वो इन फ़ंड्स को किस तरह और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे महकमों को भी कहीं फ़ंड्स की कमी हो तो वो देही तरक्की महकमा उनके साथ इश्तराक करके तरक्याती सरगर्मियों को अमल में ला सकता है। इसमें हमने जो हमारे मिशन प्रोग्राम हमारा चलता है, मिशन के लेवल पे उम्मीद का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ हमारे 134 के आसपास ग्रुप्स थे जो अब इस स्कीम से फारुग हो चुके हैं, जो अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उनको इस स्कीम की या मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद अपनी कफ़ालत के लेवल पे पहुंच चुके हैं और अपने काम वो खुद स्टार्ट कर रहे हैं। उनको हमने आज यहाँ पे कुछ को हमने सर्टिफिकेट्स दी, कुछ को हमने शील्ड भी दिए। तो ये हमारा आज प्रोग्राम था। अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी का वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने श्रीनगर में आज ईद के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो ईद पर आवाम को किसी भी किस्म की कमी न होने दें। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ, लेकिन अभी नाज़रीन मुझे मेरी न्यूज़ रूम से खबर मिली है कि 90 फीट सूरा श्रीनगर में अभी शाम गए हुए मुजाहरे में शबीर अहमद मीर वल्द गुलाम अहमद मीर साकिर मीर महला और तबावन ज़ख्मी हुआ है और उन्हें श्रीनगर के अस्पताल दाखिल किया गया है। ताहम मुकामी लोगों ने बताया कि शबीर अहमद मुजाहरे का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो वहाँ से चल रहा था और वो इस सूरत-ए-हाल का शिकार बने हैं। और चलते चलते अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लफाजी जंग, और इस लफाजी जंग में कई लोग दोनों मुल्कों के दरमियान आइटम बमों की बात भी करते हैं, आइटमी हथियारों की बात भी करते हैं, लेकिन कल रात को यानी
कोरिया के वक्त, सुबह के वक्त एक ज़लज़ला को शुमाली कोरिया में आया, और शुमाली कोरिया में आए इस ज़लज़ले के पीछे ये बताया जाता है कि ये एटमी हथियारों के धमाके से ज़लज़ला हुआ था। जनूबी कोरिया और समेत कई दूसरे मुल्कों ने शुमाली कोरिया में कल सुबह 9:30 पर आए 5.3 के ज़लज़ले को एटमी धमाका बताया है, और बताया है कि इस धमाके का असर 15 मील के दायरे में था। तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके एटमी धमाका एक जिसका तजुर्बा करना हो 15 किलोमीटर तक 5.3 का ज़लज़ला कर सकता है। और अल्लाह ना करे जब दो मुल्कों के दरमियान कभी जंग हो तो तब अगर जौहरी हथियार और ख़ास तौर पे एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा तो तब क्या हाल होगा। और जब दो रिवायती हरीफ, ख़ास तौर पे दो रिवायती हरीफ जब आमने सामने हों तो तब आर पार का क्या हो सकता है। और ये उन लोगों के लिए जो कुछ लोग जंग की धमकियाँ देते हैं उनके लिए मशअल राह होना चाहिए, और उनको याद होना चाहिए कि एटमी धमाके, एटमी हथियार दोनों ममालिकों के पास हैं। तो फिर जब ये कुछ होता है, तजुर्बे में 15 किलोमीटर का दायरा आ सकता है, तो तजुर्बे के बाद जब रियल में, जब प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होंगे तब क्या हाल होगा। अल्लाह सबको बचाए, अल्लाह दोनों मुल्कों के अवाम को, दोनों मुल्कों के लीडरान को ये अक्ल शऊर दे कि वो आपस में भाईचारे से रहें। तो ये था हमारा आज का दिन भर। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रब कायनात हम सबको सलामत रखे। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।